नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। कोरोना के इस विषम काल में एक चर्चा जबरदस्त है कि वैक्सीन का किस तरह से प्रयोग किया जाए। एक जो सोच है वो लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाई जाए, सभी को लगाई जाए और यहां तक कि विदेशों से आयात करके इस कमी को पूरा किया जाए। लेकिन एक ये भी सोच है जो ये कहती है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती, यानी कि जो हमारे शरीर के भीतर की प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है, वो कहीं ज्यादा कारगर होती है। वो सोच जो कहती है कि कोरोना के टीकों की जरूरत कुछ जगहों पर और कुछ मामलों में नहीं है। आखिरकार ये सोच क्या है और इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्स के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय राय और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने जो बात कही है डॉक्टर राय, वो बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। आपकी बात का जो मैं सार अगर मैं एक लाइन में, हमारे यहाँ खबर कहते हैं कि एक लाइन में अगर आप बात कहिए तो एकदम क्लियर हो जाती है। एक लाइन में मैंने ये समझा है कि आप ये कह रहे हैं कि सभी को, जितने भी कोरोना से संक्रमित लोग हुए हैं, सभी को कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब आप जरा बताइए कि आपका एग्जैक्ट कहने का आशय क्या है। जी हाँ, आपका कहने का मेरा आशय यही था, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये सोच नहीं है, ये वैज्ञानिक एविडेंस पे इसका जो भी आधारशिला है वो एविडेंस बेस्ड पे है। सिर्फ एक सोच, देखिए मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, हर इंडिविजुअल की सोच अलग हो सकती है, लेकिन विज्ञान में हम सोच से ज्यादा जो है एविडेंस की बात करते हैं। ठीक कह रहे हैं जो इस समय एविडेंसेज हैं, ग्लोबल एविडेंसेज हैं, वो ये प्रूव करते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है लंबे ड्यूरेशन तक और बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बेटर है। अगर आप किसी भी कंपेयर करें किसी वैक्सीन से या किसी से भी, यह एविडेंसेस है और अच्छे खासे पब्लिकेशंस हो चुके हैं। जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक पब्लिकेशन आया था, हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसमें कुछ भी निकलता है क्योंकि उसके रिव्यू अच्छे होते हैं। तो उसको हम यूजुअली काफी बढ़िया। डॉक्टर राय, इस बारे में हम विस्तार में भी जाएंगे और जो तमाम आप प्रकाशन का जिक्र कर रहे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चाहेंगे कि आप 3-4 पॉइंट्स में अपनी बात क्लियर कर दें। आप एग्जैक्टली आपके कहने का सार क्या है कि किनको ये वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, कहां ये वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, और जो आपने 70% की बात कही कि अगर किसी इलाके में 70% आबादी को कोरोना हो चुका है तो उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है, जरा इसका विस्तार कर दें। एग्जैक्टली क्या आपकी फाइंडिंग्स है? मैं यही कह रहा था कि देखिए नेचुरल इन्फेक्शन जो है लंबा और अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है। इस साइंस का हमें उपयोग करना चाहिए। जो ये मिसमैच हो रहा है, सबको वैक्सीन लगा दो और ये उसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो इस समय वैक्सीन जो है हमारा काफी जो प्रीशियस कमोडिटी है, मतलब एक बहुत बहुमूल्य मटेरियल है ये कहा जाए, उसका हमें जुडिशियल यूज करना चाहिए। जहां यूज करना है वहां यूज करें, जहां जरूरत नहीं है वहां वेस्ट ना करें। अब इसके लिए जल्दी से हम ये कर सकते हैं कि जहां जहां ये पता किया जा सकता है कि इन्फेक्शन कहाँ कितना हुआ है, सीरो सर्वे जो है बेस्ट एविडेंस होता है, एविडेंस ये पता करने के लिए कि इन्फेक्शन किस हद तक उस कम्युनिटी में गया हुआ है। देखिए टेस्ट करके कितने केसेस हम पाते हैं वह सही आंकलन नहीं होता, वो टेस्टिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। गांव में उतने टेस्ट नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, वहां डेथ नहीं हो रही है, लेकिन सीरो सर्वे से हमें लगभग एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है कि कितना % पॉपुलेशन ये है। तो जैसे हम कहते थे कि वैक्सीनेशन या नेचुरल इन्फेक्शन से मिलकर अगर 70% कहीं हो गया है तो उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, वहां हमें नॉर्मलसी की तरफ मूव करना चाहिए। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, यहाँ भी हमें। डॉक्टर साहब जरा इसको और एक्सप्लेन कर दें। आपने डॉक्टर साहब बहुत बड़ी आपने बात कह दी है। मैं चाहता हूं कि चूंकि आम दर्शक आपको सुन रहे हैं तो एक एक चीज क्लियर होती जाए। आप ये कह रहे हैं कि जिस इलाके में 70% लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है वहां पर कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब इसकी वजह समझाइए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, ये इसलिए कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है, वैक्सीन भी क्या कर रहा है। वैक्सीन देखिए हम देते हैं तो कुछ लोगों में इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, बट ज्यादातर लोगों में इन्फेक्शन नहीं, लेकिन सीवियरिटी प्रिवेंट करता है। यह जो है आपको जो है सीवियर नहीं होने देता है बीमारी, और वह जो है एक बार सीवियर नहीं हुआ तो हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, डेथ कम होगी वैक्सीन देने से। यह वैक्सीन का बहुत बड़ा फायदा है।
नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद या तो सीवियरिटी हो जाती है, माइल्ड होने पे खत्म हो जाता है, सीवियर हो जाता है, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन जिनकी डेथ नहीं हुई, जिनको एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, उनमें प्रोटेक्शन जो है उस बीमारी के अगेंस्ट डेवलप हो जाता है। तो जब अगली बार वायरस फिर उनके संपर्क में आता है, तो वह जो है जैसे वैक्सीन काम कर रहा है, वैसे ही जो है नेचुरल इन्फेक्शन भी उनको वैसे ही काम करता है, उनको मार देता है। उन लोगों को अभी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। जो भी एविडेंसेज हैं, अभी लगभग करीब 1 साल के आसपास का ये है हमारे पास कि 1 साल के आसपास जो है आप प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है उसके बाद भी प्रोटेक्टेड हो, लेकिन इतना तो प्रोटेक्शन है। डॉक्टर साहब फिर लंबा प्रोटेक्शन अभी किसी वैक्सीन से डेमोंस्ट्रेट नहीं हुआ है। आपके जवाब के कुछ हिस्सों पे इसलिए रोकता जा रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो। देखिए, पहली बात आपने क्लियर की, आपने कहा कि जहां पर 70% आबादी को कोरोना हो चुका हो, जिस इलाके में, वहां वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी, अभी आपने मुझसे ये कहा कि जिन्हें कोरोना हो चुका है वो 1 साल के लिए सुरक्षित हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी तरह के वैक्सीनेशन की। ऐसा, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं तो यहीं पर मेरा सवाल है कि कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनको पिछली लहर में भी कोरोना हुआ था और सेकेंड लहर में फिर से कोरोना हो गया है। जी बिल्कुल। देखिए, री इन्फेक्शन जो है हो सकता है, री इन्फेक्शन होना जो है बट उतना कॉमन नहीं है। और मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं होगा, री इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन री इन्फेक्शन होने के बाद सीवियरिटी होने के चांस नील के बराबर है। इसमें अगर किसी को एक बार पहले कोरोना हो गया है, दूसरा अगर आप कंपेयर करें, देखिए 3 ग्रुप हो गया, एक को रीइंफेक्शन हुआ, एक को इन्फेक्शन हुआ, एक को हमने वैक्सीन दिया, एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है। अगर आप अनवैक्सीनेटेड ग्रुप जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उससे अगर वैक्सीन वाले ग्रुप की कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, वह जो है सीवियरिटी कम कर रहा है, तो डेथ कम होगी जिनको वैक्सीन लगा है। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब, आपने अभी ये कहा, आपने ये जो ग्रुप की बात कही, आपने क्लियर कहा कि अगर हम 3 ग्रुप बना लें और उसमें से एक ऐसा ग्रुप है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, एक ऐसा ग्रुप है जिसे वैक्सीन लगी है, तो वैक्सीन जिसे नहीं लगी है वो ज्यादा सुरक्षित है। इसके पीछे क्या है? आप लोगों ने ऐसा कोई नहीं, ये नहीं कहा मैंने। मैंने कहा कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो सुरक्षित नहीं, जिनको वैक्सीन लगी है वह सुरक्षित हैं। लेकिन अगर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, और तीसरा ग्रुप मैंने ये कहा जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, एक बार कोविड हो चुका, अगर आप उनका कंपेयर करें वैक्सीनेटेड ग्रुप से जिसको एक बार कोविड हो चुका है और दूसरा जिसको नहीं हुआ है उसको वैक्सीन लगा है, इन दोनों ग्रुप को कंपेयर करें तो जिनको कोविड हो चुका है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। समझ गया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं जिनको कोविड एक बार हो चुका है वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी के जरिए ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं। आपने डॉक्टर साहब कोई ऐसा सर्वे क्या किया है? क्या आप लोगों ने ऐसा कोई ग्रुप बनाया, ऐसे लोगों को चुना जिन पे आपने ये सर्वे किया हो, ये जिनसे ऐसा कोई आपका निष्कर्ष निकला हो कि आप उन लोगों को आपने देखा हो जिनको जो कोरोना पहले हो चुका है, फिर उनको देखा हो जिनको की वैक्सीन लगी है? कोई आपका इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या ऐसा कोई सर्वे आपने किया है? वही इसका वैज्ञानिक आधार, हम जो वैज्ञानिक आधार मानते हैं, जो एविडेंसेस जिसको माना जाता है, वो पब्लिकेशंस जो हैं, लोग अपना रिसर्च करते हैं दुनिया भर में और उसको पब्लिश करते हैं। उसी पब्लिकेशन के आधार पे ही हम कहते हैं कि कोई वैक्सीन इतना इफेक्टिव है या नेचुरल इन्फेक्शन इतना इफेक्टिव है। जो कुछ है उसका आधार सिर्फ वही है, किसी के परसेप्शन से, सोचने के ढंग से नहीं होता। जो पब्लिकेशंस पूरी दुनिया में आ चुके हैं इस समय, उस बेसिस पे अभी 3-4 दिन पहले एक नेचर में बहुत अच्छा आया था, उसने तो कहा कि प्रोबेबिलिटी है कि लाइफ टाइम जो है हो जाए, कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाए एक बार किसी को नेचुरल इन्फेक्शन हो, तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी, मतलब लाइफ टाइम के लिए आज की डेट में हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं जो नेचर की आप। तो आज की डेट में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसको एक बार हो गया कोविड और वह सुरक्षित ठीक ठाक रिकवर हो गया, जिसकी डेथ होगी वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, तो वह जो है आज के जमाने में सबसे प्रोटेक्टेड है कोविड से, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा ही है तो आखिरकार क्यों सरकार ये कह रही है, तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, आपके एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ये कह रहे हैं कि 2 महीनों में वैक्सीन का संकट दूर हो जाएगा। नीति आयोग के जो सदस्य हैं वीके पॉल साहब, उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक सारा वैक्सीनेशन हम कर लेंगे, 20 करोड़ वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। अगर आपकी ये थ्योरी सही है कि सभी को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, तो क्यों देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े संस्थान, सरकार के नियामक संस्था के जो अधिकारी हैं, खुद सरकार के मंत्री, हर कोई क्यों सबको वैक्सीनेशन कराने में लगे हुए हैं? क्या उनके पास ये वैज्ञानिक निष्कर्ष, नतीजे नहीं है जो आपके पास हैं? नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि यह काफी कंफ्यूजन दूर करेगा।
अभी तक जो कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि 70% के आसपास लोगों में ये इन्फेक्शन हो गया है। जो डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं वह 2 करोड़ के आसपास केसेस हैं, 2.5 करोड़ से थोड़े ज्यादा इस कंट्री 2 करोड़ 60-65 लाख 137 करोड़ के पॉपुलेशन में ये 2.5 करोड़ नहीं होता। ये आइडेंटिफाई करना कि किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है वो ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए जो है ये कहा जाता है कि अच्छा ये 2.5 करोड़ ही वेस्ट होगा हमारा डोज ना, बट बाकी लोग तो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको सबको इसीलिए दे दो क्योंकि पब्लिक हेल्थ में जो रूल बनाए जाते हैं वह इजी होता है, उसके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब इस बार इन्फेक्शन इतना ज्यादा हुआ, जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, और जो पुराने सीरो सर्वे कर रहे थे कि कुछ शहरों में 50% के आसपास इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, जैसे दिल्ली की बात करूं 50% के आसपास, फोर्थ सीरो सर्वे ने बताया कि 50% हो चुका था, करीब 51% के आसपास लोगों में। मुंबई था, पुणे था कि 50% से ज्यादा इन शहरों में हो गया था। तो इन शहरों में मैं मान के चलता हूं कि 20% शायद हो गया होगा। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि अगर नहीं हुआ है तो मत दो, अगर 20% और हो गया होगा तो 70% के आसपास अगर हम पहुंच जाते हैं, यही शुरू से हम बातें करते रहे कि वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी को मिला के जो है हर्ड इम्यूनिटी आएगी। मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी बात को कह रहा हूं जो शुरू से बिगनिंग, और जिनका आपने नाम लिया कि डॉक्टर गुलेरिया ही है, सभी लोग वही कह रहे थे कि 70% के आसपास का हमें पूल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पूल किसी भी कारण से नेचुरली बन गया है तो हमारा फोकस होना चाहिए उस एरिया में जहां ये पूल नहीं है, जहां इन्फेक्शन कम है, तो शायद हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर एक बात मुझे और बताइए कि फिर तो दूसरी लहर में तो मतलब बहुत कम ऐसे लोग बचे हुए हैं जो कि कोरोना की चपेट में नहीं आए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि घर में ही ठीक हो गए, उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया। तो आप जिस 70% की बात कह रहे हैं, तो फिर तो दूसरी लहर के बाद, अगर आपकी इस थ्योरी पर हम ध्यान दें, तो दूसरी लहर के बाद तो फिर वैक्सीन की इतनी जरूरत ही नहीं है जितना कि सरकार जोर दे रही है कि सबको वैक्सीनेशन किया जाए। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए। जी हाँ, पहली बात की मेरी थ्योरी नहीं है, ठीक है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। आप भी गूगल और ये सर्च करके कोई भी ये देख सकता है, पब्लिश लिटरेचर जो भी अवेलेबल है दे सकता है, और ये सभी लोग बातें करते हैं। सभी लोग, मैंने वही कहा कि सभी लोग यही बातें करते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन बेटर। अभी WHO का मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले कहा है कि हाँ नेचुरल इन्फेक्शन भी वैक्सीन जैसा दे रहा है। मैं भी उसमें से बहुत पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। वैक्सीन जैसा नहीं दे रहा है नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीन से बेटर दे रहा है। कि जो भी वैक्सीन इस समय दुनिया में 15 वैक्सीन अवेलेबल है, 2 मैसेंजर RNA की है, 5 ये होल वेरिएंट किल्ड वैक्सीन है पूरी दुनिया में, 4 जो है ये आपकी है वेक्टर ये है। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है इस समय दुनिया के 15 वैक्सीन को रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव किया हुआ है। उनमें से अगर नेचुरल इन्फेक्शन को एक अलग हम ग्रुप रखें तो वो बेटर प्रोटेक्टेड है। तो WHO ने भी अभी जस्ट कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि 3 महीने तक डेफर कर देते हैं। डॉक्टर राय आपकी बात, आपने अपनी बात रखी, और आपका ये जो चीजें आपने बताई हैं उसके पीछे के आपने वैज्ञानिक जो आधार हैं उनके बारे में जिक्र किया है, आपने उसके जो सोर्सेज हैं उसका भी जिक्र किया है, और हम ये सब बातें इसलिए हम सामने ला रहे हैं ताकि इस पर विमर्श हो और एक ऐसा रास्ता निकले जो सभी के स्वास्थ्य की दिशा में बेहतरी का रास्ता हो। शुक्रिया। जी फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।